जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे हर मोड़ पर ठोकर मिली, जिसको लोगों ने नाकारा समझा, दुत्कारा और अपनी नजरों से गिरा दिया, जिसके सपनों को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। क्या ऐसे इंसान में हिम्मत बचेगी? क्या वो कभी उठ पाएगा? क्या वो कभी दुनिया को दिखा पाएगा कि उसमें भी कुछ बात है? ये कहानी है उसी हिम्मत की, उस जिद की, उस आग की, जो राख में दबी तो जरूर थी, लेकिन बुझी नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की ठुकराई हुई चीजों से दुनिया को एक ऐसा सबक सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तो चलो इस कहानी में और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला इंसान असाधारण बन गया। गंगा किनारे बसा गांव शिवपुर, और उसी गांव का लड़का मंगरू। नाम तो मंगरू था, पर किस्मत हमेशा टेढ़ी रही। बाप दादा सब मछुआरे थे, तो मंगरू भी वहीं काम करने लगा। पर मंगरू का मन मछली पकड़ने में नहीं लगता था। उसे तो रंग भरने का शौक था, मिट्टी से मूर्तियां बनाने का जुनून था। गांव के लोग कहते, ये मंगरू तो बावला है, मछली पकड़ने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। मंगरू की बनाई मूर्तियां देखकर लोग हंसते, ये क्या बनाए हो? ये तो भूत लग रहा है, भूत। मंगरू का बाप भी कहता, मंगरू ये सब क्या है? ये सब छोड़कर मछली पकड़ने में ध्यान लगा, इसी से तेरा पेट भरेगा। मंगरू चुपचाप सुन लेता। वो जानता था कि उसके सपने किसी को समझ नहीं आएंगे, फिर भी वो हार नहीं मानता था। रात को जब सब सो जाते तो वो चुपचाप अपनी मिट्टी की मूर्तियां बनाता रहता। एक बार गांव में मेला लगा। मंगरू ने सोचा, चलो अपनी मूर्तियां भी बेचकर देखते हैं, शायद किसी को पसंद आ जाए। पर मेले में उसकी मूर्तियों को किसी ने पूछा तक नहीं। सबने उसे दुत्कार दिया, ये क्या कचरा लेकर बैठ गया है, चल भाग यहां से, एक आदमी ने कहा। मंगरू का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए हों। वो रोता हुआ घर लौटा। मंगरू ने मूर्तियां बनाना छोड़ दिया। वो फिर से मछली पकड़ने में लग गया, पर उसका मन अब भी उदास रहता था। उसे लगता था जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। एक दिन गांव में एक साधु आए। वो गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। मंगरू उन्हें देखकर रुक गया। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने मंगरू को बुलाया, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मंगरू, मंगरू ने धीरे से कहा। क्या करते हो? साधु ने पूछा। मछली पकड़ता हूं, मंगरू ने जवाब दिया। और क्या पसंद है? साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा। मंगरू थोड़ा झिझका, फिर उसने कहा, मुझे मूर्तियां बनाना पसंद है, पर कोई मेरी मूर्तियों को पसंद नहीं करता। साधु हंसे, बेटा दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम्हें मूर्तियां बनाना पसंद है तो तुम्हें वही करना चाहिए। साधु ने मंगरू को एक मंत्र दिया, बेटा ये मंत्र तुम्हें अपनी कला को निखारने में मदद करेगा, इसे जपो और अपने काम में लग जाओ। मंगरू ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट गया। उस रात उसने फिर से अपनी मिट्टी निकाली और मूर्तियां बनाने लगा। इस बार उसकी मूर्तियों में कुछ अलग था। उनमें एक नई जान थी, एक नई चमक थी। मंगरू ने दिन रात मेहनत की। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। वो सुबह मछली पकड़ता और शाम को मूर्तियां बनाता। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियां देखने आने लगे। कुछ लोग उसकी मूर्तियों को खरीदने भी लगे। मंगरू खुश था। उसे लग रहा था जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। पर उसकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। गांव के कुछ लोगों को मंगरू की तरक्की से जलन होने लगी। उन्होंने मंगरू को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि मंगरू जादू टोना करता है और उसकी मूर्तियां बुरी आत्माओं से भरी हुई हैं। लोग डर गए। उन्होंने मंगरू से अपनी मूर्तियां वापस ले ली। मंगरू फिर से अकेला हो गया। उसकी झोपड़ी सूनी हो गई। मंगरू निराश हो गया। उसे लगने लगा कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने सोचा, शायद गांव वाले सच कहते हैं, शायद मैं सच में बावला हूं। एक रात मंगरू अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था। तभी उसे साधु की बातें याद आईं। साधु ने कहा था, दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। मंगरू ने सोचा, साधु सही कह रहे थे, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। उसने अपनी मिट्टी उठाई और फिर से मूर्तियां बनाने लगा। इस बार उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। वो एक ऐसी मूर्ति थी जो गांव वालों के डर को दूर कर सकती थी। वो एक ऐसी मूर्ति थी जो उन्हें प्रेम और शांति का संदेश दे सकती थी। उसने एक विशालकाय शिव की मूर्ति बनाई। वो मूर्ति इतनी भव्य थी कि गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए।
जब गांव वालों ने वो मूर्ति देखी तो उनका डर गायब हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि मंगरू जादू टोना नहीं करता है, वो तो बस एक कलाकार है। गांव वालों ने मंगरू से माफी मांगी। उन्होंने मंगरू की मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित किया। मंगरू की मूर्ति पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उस मूर्ति को देखने आने लगे। मंगरू अब एक महान कलाकार बन गया था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर इंसान में हिम्मत और लगन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मंगरू ने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाना शुरू किया। वो चाहता था कि कोई भी बच्चा उसके जैसा अकेला न महसूस करे। मंगरू ने दुनिया को सबक सिखाया कि जिसे सबने ठुकराया वो भी दुनिया को बदल सकता है। उसने दुनिया को सिखाया कि कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। मंगरू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, पर असली जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता, जो अपने सपनों के लिए लड़ता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लोग ठुकराते हैं तो निराश मत होइए। याद रखिए, आप में भी वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। बस उस आग को जलाए रखिए और कभी हार मत मानिए। संदेश: कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी हार मत मानो।